चौधरी परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ परवेज इलाही की अपील मंजूर कर ली है और जस्टिस आतर मिनल्ला ने कहा है कि कानून में कहां लिखा है कि 5 इंतखाबी हलकों के लिए अलग अलग अकाउंट्स खोले जाएं। बिल्कुल, इसी पर मजीद बात करेंगे। कमर मैकन हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताइए, चौधरी परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त अहम तरीन केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है और ख़बर यह है कि परवेज़ इलाही साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी वज़ीर आज़म रहने वाले परवेज़ इलाही को PP 32 गुजरात से इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। और उनके ऊपर जो एतराज़ात लगाए गए थे मोहम्मद रमज़ान की तरफ से, वो तकरीबन 20 के करीब एतराज़ात थे, लेकिन उनमें से 2 को बुनियाद बनाकर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए थे, जिनमें एक मामला था उनके बैंक अकाउंट का, एक्सक्लूसिव बैंक अकाउंट का, और दूसरा एक 10 मरला प्लॉट उनके नाम पर होने का, जिसको उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा कि अकाउंट जो एक्सक्लूसिव है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए मौजूद है, लेकिन हर हल्का के लिए अलग अलग अकाउंट खोलना ज़रूरी नहीं है। दूसरा एतराज़ प्लॉट पर था, जो कि 10 मरला का प्लॉट बताया जाता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने बताया कि ये प्लॉट के कागजात एतराज़ कुनिंदा को कहाँ से मिले, तो बताया गया कि पटवारी से मिले। अतर मिनल्ला ने पूछा कि पटवारी का नाम क्या है, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने मुआवनत की और बताया कि उसका नाम कैसर है, जिस पर कहा गया कि क्या इसमें निगरान हुकूमत भी फिर उनको नाअहल करने में या कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाने में मुलव्विस है, जिस पर एक थोड़ा सा अदालत के अंदर कहका भी बुलंद हुआ। उसके बाद समाअत आगे बढ़ी, जिसके बाद जस्टिस मंसूर ने जो है सवाल पूछते हुए कहा कि जो अकाउंट है वो अगर एक ही हो तो क्या इलेक्शन कमीशन इस पर वजाहत दे सकता है कि हर हल्का के लिए अलग अकाउंट चाहिए या नहीं, जिस पर इलेक्शन कमीशन जस्टिस मंसूर के सवाल पर अदालत को मुतमईन ना कर सका। लेकिन अभी इस केस का अहम तरीन फैसला सुना दिया गया है और साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही को PP 32 पंजाब गुजरात से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। जी अच्छा कमर, चौधरी परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त तो मिल गई। अब जैसे मोहम्मद रमज़ान का मौक़िफ़ मज़ीद क्या है, उनका क्या कहना था इस हवाले से? क्या मज़ीद वो इस पटिशन के रिव्यू के ऊपर जाएंगे आगे? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 रुकनी बेंच ने इस वक्त ये फैसला सुनाया है जस्टिस मंसूर की सरबराही में, लेकिन मोहम्मद रमज़ान के पास आगे रिव्यू में जाने का इख्तियार मौजूद है। लेकिन आगे आप देख सकते हैं कि वक्त बहुत कम है इलेक्शन में, और इस तरह से जो एतराज़ात मुस्तरद कर दिए जाते हैं स्पेशली सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर जो एतराज़ कुनिंदा होते हैं वो आगे इस चीज़ को लेकर जाने से जो है वो नई मौजू समझते। लेकिन अब ये देखना होगा कि मोहम्मद रमज़ान जो है इन एतराज़ात को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू की शक्ल में डालते हैं या नहीं, इसका फैसला अभी तक उन्होंने नहीं किया।